सामवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। इसके ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। सामवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, उस क्षमता को सूचित करने का संदर्भ करती है जिससे व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान, समझ, प्रबंधन और सफलता से अपने भावनाओं का सही उपयोग कर सकता है। साथ ही उसकी क्षमता होती है कि वह दूसरों की भावनाओं को महसूस, व्याख्या और प्रतिक्रिया कर सके। इसमें एक समृद्धि योजना और कौशल सेट शामिल है जो सफल आत्मीय रिश्तों, प्रभावी संवाद और समग्र भलाइयों में योगदान करते हैं। ऐतिहासिक विकास। प्रारंभिक जड़ें। 20वीं सदी की शुरुआत सामवेगिक बुद्धि का अवसर शाब्दिक सिद्धांतों में है जो भावनाओं की महत्वपूर्णता पर बल देते थे। ऐसे मनोविज्ञानियों में विलियम जेम्स और चार्ल्स डार्विन शामिल हैं जिन्होंने भावनाओं और उनके अनुकूल कार्यों के बारे में विचार प्रस्तुत किए। हॉवर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत 1983। उदास स्माइली। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो 1980 के दशक में पेश किया गया, में आत्मप्रबंधन और सामंजस्यिक बुद्धि शामिल थीं। ये बुद्धियाँ खुद को और दूसरों को समझने का महत्व प्रमोट करती थीं, जिससे सामवेगिक बुद्धि के अवसर की नींव रखी गई। सालोवे और मेयर का मॉडल 1990। उदास स्माइली। पीटर सालोवे और जॉन मेयर ने 1990 में सामवेगिक बुद्धि शब्द को पहले प्रस्तुत किया था। उन्होंने सामवेगिक बुद्धि को उनके अनुसार योग्यता की एक रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया, व्यक्ति की भावनाओं को मॉनिटर करने, इन्हें भेदभाव से चुनने और इस जानकारी का उपयोग अपने विचार और क्रियाओं को मार्गदर्शित करने के लिए। यह मॉडल बाद में सामवेगिक बुद्धि के सिद्धांतों और मूल्यांकनों के लिए आधार बना। डेनियल गोलेमन का प्रसार 1995। उदास स्माइली। डेनियल गोलेमन की 1995 में प्रकाशित हुई बेस्ट सेलिंग पुस्तक सामवेगिक बुद्धि ने इस अवसर को एक बड़े दर्शक के सामने लाया। गोलेमन ने यह विचार दिया कि सामवेगिक बुद्धि व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के कुंजी तत्व में है। उन्होंने 5 घटकों को पहचाना: आत्मजागरूकता, आत्मनियंत्रण, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। बार्न का सामवेगिक बुद्धि सूची 1985। उदास स्माइली। रुवेन बार्न ने 1985 में एक सामवेगिक बुद्धि मूल्यांकन इमोशनल कोटिएंट इन्वेंटरी (EQI) विकसित किया। यह उपकरण सामवेगिक बुद्धि के विभिन्न पहलुओं को मापता है और इसे अनुसंधान और संगठनात्मक स्थितियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ट्रेविस ब्रैडबेरी और जीन ग्रीव्स 2009। उदास स्माइली। उनकी पुस्तक सामवेगिक बुद्धि 2.0 इंच में ब्रैडबेरी और ग्रीव्स ने इस अवसर को और विस्तार से बताया और सामवेगिक बुद्धि कौशल में सुधार के लिए व्यावहारिक रणनीतियों का परिचय किया। उन्होंने सतत विकास के महत्व को जोर दिया और ऐसी दस्तावेज प्रदान की जिससे सामवेगिक बुद्धि कौशलों को सुधारा जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और मान्यता। वर्षों से अनेक अध्ययनों ने सामवेगिक बुद्धि के प्रभाव का अन्वेषण किया है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, कार्य प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता और रिश्तों की संतोषजनकता सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। यह चिरपरिचित अनुसंधान ने सामवेगिक बुद्धि को मान्यता प्राप्त होने वाले और मूल्यवान अवसर के रूप में सहारा दिया है। आज सामवेगिक बुद्धि को व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, जिसका अनुप्रयोग नेतृत्व विकास, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य में किया जा सकता है। इस अवसर की नौसंगति में शोधकर्ताओं ने इसके रुझानों और प्रायोगिक अनुप्रयोगों में गहराई से खुदाई की है। सामवेगिक सक्षमता के सामाजिक जागरूकता और सामाजिक कौशल घटकों का वर्णन कीजिए। सामवेगिक सक्षमता से मतलब है एक व्यक्ति की क्षमता कि वह अपनी भावनाओं को पहचाने, समझें, नियंत्रित करें और उन्हें प्रभावी रूप से उपयोग करें, साथ ही दूसरों की भावनाओं को भी सही ढंग से समझने और उनमें संचार करने की क्षमता हो। सामाजिक जागरूकता और सामाजिक कौशल इस भावनात्मक सक्षमता के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो व्यक्तियों को दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने और जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ इन घटकों का विस्तृत विवरण है। सामाजिक जागरूकता। परिभाषा। सामाजिक जागरूकता में यह क्षमता होती है कि व्यक्ति दूसरों की भावनाओं, आवश्यकताओं और दृष्टिकोणों को सटीक रूप से प्रतिष्ठानित करें। इसमें सामाजिक संकेतों की जानकारी और अबोध संकेतों को समझने की क्षमता भी शामिल है। घटक। सहानुभूति। सहानुभूति उन भावनाओं को साझा करने और समझने की क्षमता है जो दूसरों के हुए होती हैं। इसमें अन्य व्यक्ति की जगह रखना और उनके भावनात्मक अनुभव को समझना शामिल है। सामाजिक परिचिति। इसमें सामाजिक गतिविधियों के साथ सहानुभूति,
सामाजिक आदर्शों की समझ और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में शब्दात्मक और अशब्दात्मक संकेतों को सही रूप से व्याख्या करने की क्षमता शामिल है। संगठनात्मक जागरूकता इस पहलू में समूह या संगठन के भीतर गतिविधियों को पहचानने और समझने की भी क्षमता शामिल है, जिसमें कार्यालय राजनीति को समझने और भावनात्मक वातावरण को समझने की क्षमता शामिल है। सामाजिक कौशल परिभाषा सामाजिक कौशल में सामाजिक स्थितियों को प्रभावी रूप से नेविगेट करने, सकारात्मक संबंध बनाए रखने और दूसरों के साथ सफलता से संवाद करने की क्षमता शामिल है। ये कौशल सामाजिक कनेक्टिविटी की बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। घटक संवाद कौशल इसमें अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने, सक्रिय रूप से सुनने और संदेश प्रभावी रूप से पहुंचाने की क्षमता है। अच्छे संवाद कौशल स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। संघर्ष समाधान संरचनात्मक रूप से संघर्षों का संबोधन करने की क्षमता महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। इसमें समझौता करने और सभी प्रतिभागियों के लिए स्वीकृति देने की क्षमता शामिल है। समृद्धि और सहयोग समूह या टीम स्थिति के भीतर सफल इंटरेक्शन के लिए सहयोग और समूह गतिविधियों की समझ की आवश्यकता होती है। नेतृत्व कौशल प्रभावी नेतृत्व में अन्यों को सकारात्मक रूप से प्रेरित करने, सफल निर्णय लेने और सकारात्मक और उत्पादक टीम वातावरण को बढ़ावा देने की क्षमता शामिल है। सारांश में सामाजिक जागरूकता और सामाजिक कौशल भावनात्मक सक्षमता के एक दूसरे से जुड़े हुए घटक हैं, जो व्यक्तियों को सामाजिक इंटरेक्शन की जटिलताओं का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। सामाजिक जागरूकता व्यक्तियों को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ प्रतिक्रिया करने में मदद करती है, जबकि सामाजिक कौशल उन्हें संवाद करने, सहयोग करने और सकारात्मक संबंध बनाने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। इन घटकों का समयानुसार उपयोग व्यक्तिकोची बुद्धिमत्ता और सामाजिक संदर्भों में प्रभावशालिता में योगदान होता है। स्वयं में सांवेगिक जागरूकता विकसित करने में शामिल कौशलों का वर्णन कीजिए। स्वयं में सांवेगिक जागरूकता विकसित करने में शामिल कौशलों का वर्णन। स्वपरीक्षण कौशल अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का स्वपरीक्षण और विश्लेषण करने की क्षमता। विवरण नियमित स्वपरीक्षण व्यक्तियों को उनकी भावनाओं और व्यवहारों के पीछे के कारणों को समझने की अनुमति देता है। इसमें खुद से सवाल करना, भावनाओं की खोज और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के पैटर्न की पहचान शामिल है। माइंडफुलनेस कौशल वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित और जागरूक रहने का अभ्यास। विवरण माइंडफुलनेस व्यक्तियों को उनके विचारों और भावनाओं को निर्णय के बिना देखने में मदद करता है। इससे निष्क्रिय जागरूकता होती है, जिससे भावनाओं को उत्पन्न होने पर भी गहराई से समझा जा सकता है। भावनात्मक लेबलिंग कौशल अपनी भावनाओं को सटीकता से पहचानने और लेबल करने की क्षमता। विवरण भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना उन्हें स्वीकृति और अभिव्यक्ति करने में मदद करता है। यह कौशल अपनी अनुभूति की विभिन्न भावनाओं का स्पष्ट और सुसंगत जागरूकता विकसित करने के लिए आवश्यक है। सहानुभूति कौशल दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ भावनाएं साझा करने की क्षमता। विवरण अपनी ओर से सहानुभूति विकसित करना अपनी भावनाओं को मान्य घोषित करने और उनके पीछे सीधे कारण और संदर्भ को समझने में मदद करता है। यह अपने प्रति एक करुणा भाव और निरंतर निर्णय का पैदा करने में मदद करता है। सक्रिय सुनना कौशल अपने विचारों और भावनाओं को सतर्कता से सुनने की क्षमता। विवरण अपने आंतरिक संवाद को सक्रिय रूप से सुनना भावनाओं को गहरा समझने में मदद करता है। इसमें विचारों और भावनाओं में सूक्ष्म रूप से ध्यान देना शामिल है, जिससे भावनाओं को पहचानने और प्रसंस्कृत करने में अधिक प्रभावी हो सकता है। भावनात्मक नियंत्रण कौशल अपनी भावनाओं के प्रतिक्रियाओं को प्रबंधन और समयांतर करने की क्षमता। विवरण भावनात्मक नियंत्रण में भावनाओं की तीव्रता और अवधि को नियंत्रित करना शामिल है। यह कौशल व्यक्तियों को स्थितियों का संतुलित और रचनात्मक ढंग से प्रतिक्रिया देने में सहायक होता है, बजाय अस्थिरता के अविचलित रूप से प्रतिक्रिया करने के। अनुकूलन कौशल बदलते हुए भावनात्मक स्थितियों का सामर्थ्य। विवरण भावनाएं गतिशील होती हैं और विभिन्न भावनात्मक स्थितियों के साथ अनुकूलित होने की क्षमता महत्वपूर्ण है। इसमें भावनाओं में परिवर्तनों को पहचानना, उनके उत्तेजकों को समझना और अपनी प्रतिक्रियाओं को उसके अनुसार अनुकूलित करना शामिल है। मानसिक पुनर्निर्माण कौशल नकारात्मक विचार पैटर्न को चुनौती देने और बदलने की प्रक्रिया। विवरण
अव्यावसायिक या विकृत विचारों की पहचान और उनकी चुनौती देना अपने परिप्रेक्ष्य को पुनरुपित करने और एक अधिक सकारात्मक भावनात्मक स्थिति को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह कौशल भावनाओं और विचारों के बीच के संबंध को समझने में शामिल है। स्वकृणा कौशल अपने साथ दयालुता और समझदारी से व्यवहार करना। विवरण स्वकृणा को विकसित करने में शामिल है कि सभी गलतियों को करने वाले और कठिनाइयों का सामना करने वाले होते हैं। यह कौशल है कि आप अपने आप के साथ कठिन समयों में समझदार और समर्थनीय हों, अपनी भावनाओं के साथ एक स्वस्थ संबंध बढ़ाएं। निरंतर शिक्षा कौशल अनुभवों से सीखने और उसके अनुसार अनुकूलन की इच्छा। विवरण भावनात्मक जागरूकता एक लगातार प्रक्रिया है। निरंतर शिक्षा नई दृष्टिकोणों, प्रतिपुष्टियों और व्यक्तिगत विकास के लिए खुले रहने को शामिल करती है। इसमें आत्मसुधार के लिए प्रतिबद्धता और अपनी भावनात्मक समझ को समय के साथ और भी गहरा करने के लिए ये कौशलों को दिनचर्या में शामिल करना शामिल है। भावनात्मक जागरूकता विकसित करना एक जीवन भर का सफर है, जिसमें अभ्यास, सहिष्णुता और आत्मान्वेषण का समर्पण शामिल है। इसमें अपनी भावनाओं की गहरी समझ और उनके मास्टरी को बढ़ावा देने के लिए इन कौशलों को दिनचर्या में मिलाकर शामिल करना शामिल है। संवेग के घटक पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। संवेग के घटक संक्षेप में निम्नलिखित टिप्पणियां दी जा सकती हैं। ज्ञानात्मक घटक मूल्यांकन यह स्थिति का मूल्यांकन या मूल्यांकन है। भावनाएं अक्सर उस तरीके से उत्पन्न होती हैं जिस तरह से व्यक्ति घटनाओं या प्रेरकों को प्राप्त करता है और उन्हें व्याख्या करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी स्थिति को धमकी भरा मानता है तो उसे भय हो सकता है। अभ्यंतर अनुभूति भावनाएं व्यक्ति से व्यक्ति तक बदलती हुई अनुभूतियों में हैं। इसमें व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति की उनकी सच्ची जागरूकता शामिल है। शारीरिक घटक स्वतंत्र तंतु सक्रियण भावनाएं शरीर में भौतिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं। स्वतंत्र तंतु असंविकृत शारीरिक क्रियाएं के लिए जिम्मेदार है और भावनात्मक उत्तेजन दिल, सांस, पसीना और अन्य शारीरिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन कर सकता है। हार्मोनिक परिवर्तन भावनाएं हार्मोनों के विस्तार का कारण बन सकती हैं, जैसे कि एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, जो भावनात्मक अनुभवों के साथ संबंधित शारीरिक परिवर्तनों में और योगदान कर सकते हैं। व्यावहारिक घटक अभिव्यक्ति व्यवहार भावनाएं अक्सर चेहरे के अभिव्यक्ति, शारीरिक भाषा और इशारों के माध्यम से व्यक्त होती हैं। ये अभिव्यक्तिकरण व्यवहार उन्हें दूसरों को अपनी भावनाएं साझा करने का एक तरीका के रूप में कार्य करते हैं। क्रिया प्रवृत्तियां विभिन्न भावनाएं विशिष्ट क्रिया प्रवृत्तियों से जुड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, भय किसी को एक धमकी भरे स्थिति से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि क्रोध सामने का मुकाबला करने की क्रियाओं को लेकर आ सकता है। सामाजिक घटक सामाजिक अभिव्यक्ति भावनाएं सामाजिक आपसी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे अन्य लोगों को अपनी आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारी पहुंचाने में मदद करती हैं, संवाद और समझ को सुगठित करती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव भावनाओं की अभिव्यक्ति और व्याख्या सामाजिक और सांस्कृतिक नौसंदेहिकियों के प्रभावित होती हैं। विभिन्न समाजों में भावनाओं के प्रदर्शन और उनके स्वीकृत प्रकटन के लिए विभिन्न नियम हो सकते हैं। प्रेरणात्मक घटक क्रियाशील प्रेरणा भावनाएं अक्सर व्यवहार को प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, किसी को किसी स्थिति से नकारात्मक परिणाम का भय हो सकता है, जबकि सफलता के साथ जुड़ा आनंद समर्थन कर सकता है। लक्ष्य नियंत्रण भावनाएं लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार को मार्गदर्शन करके निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, संतोष की भावना यह सूचित कर सकती है कि एक लक्ष्य हासिल हो गया है, जबकि अप्रसन्नता एक दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। भावनाओं की समझ में इन घटकों के इंटरप्ले को विचार करना शामिल है। विभिन्न सिद्धांतों जैसे कि जेम्स लैंग सिद्धांत, कैनम्बार्ड सिद्धांत और दो कारक सिद्धांत इन घटकों के आपसी प्रभाव की विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। भावनाएं गतिशील होती हैं और व्यक्तियों और सांस्कृतिकों के बीच व्यापक रूप से विभिन्न हो सकती हैं। संवेगों के प्रकार पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। संवेगों के प्रकार संक्षेप में टिप्पणियां मौद्दबिर भावनाएं खुशी, आनंद, संतोष और संतुष्टि के भावनात्मक स्थिति से जुड़ा सकारात्मक भाव। दुख, हानि, निराशा या शोक की भावना से जुड़ा नकारात्मक भाव। भय महसूस की जाने वाली खतरों, जोखिम या संभावित हानि के प्रति एक भावनात्मक प्रतिक्रिया। जटिल भावनाएं प्रेम, आकर्षण,
आसक्ति और दूसरों के साथ संबंध के साथ जुड़ा एक तीव्र सकारात्मक भाव। ईर्ष्या, मूल्यवान संबंध या संपत्ति के प्रति महसूस होने वाली भावना। अपराध भाव, मैरिल या सामाजिक मानकों का उल्लंघन के एक भावनात्मक प्रतिक्रिया। शर्म, अपराध भाव की तुलना में ज्यादा, जो अक्सर व्यक्तिगत असफलता या अपूर्णता की भावना के साथ जुड़ी होती है। मानसिक भावनाएं, रुचि, जिज्ञासा, अन्वेषण और संलग्नता के साथ जुड़ा एक सकारात्मक भावना। भ्रम, विरोधाभास या अस्पष्ट जानकारी या अनुभव से उत्पन्न एक भावनात्मक अशांति की स्थिति। आश्चर्य, कुछ विशाल, प्रभावशाली या अत्यधिक के साथ एक तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया। सामाजिक भावनाएं, संबुद्धि, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता। करुणा, दूसरों के पीड़ा का सहानुभूति से जुड़ा एक सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया। ईर्ष्या, एक जटिल भावना जिसमें दूसरों के लाभ की इच्छा और उनके स्वामित्व के आत्मसमर्पण का असहमति शामिल है। स्वच्छ भावनाएं, गर्व, उपलब्धियों, सफलताओं या सकारात्मक आत्ममूल्यांकन के साथ जुड़ा एक सकारात्मक भाव। लज्जा, सामाजिक उल्लंघन या ऑकवर्ड स्थिति से होने वाली एक स्वच्छ भावनात्मक प्रतिक्रिया। मूड स्थितियाँ, मूड्स, किसी विशिष्ट घटना से संबंधित नहीं होने वाले दीर्घकालिक और कम तीव्र भावनात्मक स्थितियाँ। उदाहरण स्वरूप अवसाद, चिंता या उत्साह। मिश्रित भावनाएं, अम्बिवेलेंस, किसी स्थिति या व्यक्ति के प्रति विरोधी भावनाओं या विरोधी भावनाओं का समयांतर अनुभव। यह जरूरी है कि ये श्रेणियां कठिन नहीं हैं और अक्सर भावनाएं समापन होती हैं या समय के साथ बदल जाती हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक और व्यक्तिगत अंतर्गत भावनाओं का अनुभव और अभिव्यक्ति का तरीका प्रभावित कर सकता है। भावनाएं अनुकूलन कार्यों का सेवन करने में मदद करती हैं, जीवन के चुनौतियों और अवसरों का सामना करने में। संवेगों के प्रबंधन में आत्मनियंत्रण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आत्मनियंत्रण संवेगों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसमें अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और समर्थन करने की क्षमता शामिल है। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक कुंजीभूत घटक है जिसमें अपनी भावनाओं को स्वीकृत करने, समझने और नियंत्रित करने की क्षमता होती है, साथ ही दूसरों की भावनाओं को भी। यह आत्मनियंत्रण की भूमिका की विस्तृत व्याख्या है। संवेगों के प्रबंधन में भावनात्मक नियंत्रण, आत्मनियंत्रण व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि विभिन्न परिस्थितियों में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की तीव्रता और अवधि को नियंत्रित करना। उदाहरण के लिए, कठिन या तनावपूर्ण स्थिति में, जिनमें मजबूत आत्मनियंत्रण वाले व्यक्तियां अपने आप को आत्मसमर्पण से बचा सकते हैं और उन्हें बजाय अंगीकृत और उचित भावनात्मक प्रतिक्रिया का चयन करने में सक्षम हो सकते हैं। इम्पल्स नियंत्रण, भावनाएं कभी कभी इम्पल्सिव क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं में मुड़ सकती हैं। आत्मनियंत्रण इन इम्पल्सेस को प्रबंधित करने में मदद करता है, जिससे व्यक्तियों को अविवेकपूर्ण निर्णयों से बचाया जा सकता है या जिन्हें बाद में पछताया जा सकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब भावनात्मक फूट के नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि व्यावसायिक या व्यक्तिगत रिश्तों में। तनाव प्रबंधन, तनावपूर्ण परिस्थितियां मजबूत आत्मनियंत्रण के लिए आवश्यक हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियां सजग भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं और उन व्यक्तियों को सकारात्मक रूप से इन परिस्थितियों से गुजरने में सहायक हो सकता है जो शांति बनाए रख सकते हैं, तर्कशील रूप से सोच सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं जो स्पष्ट और शांत मानसिकता के आधार पर हैं, भावनात्मक उथल-पुथल के कारण नहीं। आपसी संबंध, आत्मनियंत्रण के माध्यम से प्रभावी भावना प्रबंधन ने स्वस्थ आपसी संबंधों का योगदान किया है। यह व्यक्तियों को अनावश्यक विवादों से बचाने, असम्मतियों को और संरचनात्मक रूप से सुलझाने और दूसरों की भावनाओं का समर्थन करने के लिए मदद करता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके व्यक्तियां अन्यों के साथ अपने आप को सकारात्मक और समर्थनीय वातावरण में संगठन कर सकती हैं। लक्ष्य प्राप्ति, आत्मनियंत्रण लक्ष्य निर्देशित व्यवहार से संबंधित है। भावनाओं को प्रबंधित करना, विशेषकर प्रतिकूलता या निराशा से संबंधित दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण है। मजबूत आत्मनियंत्रण वाले व्यक्तियां अपने उद्देश्यों पर केंद्रित रह सकते हैं, यहाँ तक कि रुकावटों या पीछे हटने की संभावना कम होती है और उन्हें भावनात्मक कठिनाइयों से गुजरने में कम रुकावट होती है। समायोजिता, जीवन अनिश्चितताओं और चुनौतियों से भरा हुआ है और आत्मनियंत्रण व्यक्तियों को बदलती परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है।
यह अनपेक्षित घटनाओं के लिए एक और सुरक्षित और पुनर्निर्मित प्रतिक्रिया की अनुमति देता है, जिससे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को सफलता से सामना करने की क्षमता को बाधित नहीं होने दिया जा सकता है। भावनात्मक सुख अंत में आत्मनियंत्रण आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह व्यक्तियों को भावनात्मक स्थिति, सहनशीलता और आत्मविश्वास का एक बड़ा एहसास करने में मदद करता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके व्यक्तियां अधिक संतुलित और पूर्ण जीवन जी सकती हैं। संक्षेप में, आत्मनियंत्रण भावनाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए एक मौलिक कौशल है। यह व्यक्तियों को उनके भावनात्मक अनुभवों की जटिलताओं में ठीक निर्णय लेने में और दूसरों के साथ सकारात्मक और स्वस्थ संबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। सामवेगिक सक्षमता के रूप में मुखरता के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए। सामवेगिक सक्षमता का अर्थ है एक महत्वपूर्ण भावनात्मक योग्यता जो यह शामिल करती है कि व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और आवश्यकताएं स्पष्ट और ईमानदारी से व्यक्त करें, समय समय पर दूसरों के अधिकार और रायों का सम्मान करते हुए। सामवेगिक रूप से संवाद करने की क्षमता व्यक्तियों को अपने लिए खड़ा होने, अपने विचार व्यक्त करने और अधिकतम सामंजस्यपूर्ण या आक्रामक नहीं होने की सहायता करती है। सामवेगिकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण घटक मानी जाती है, जिसमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधन करने के संबंधित कई कौशल शामिल हैं। सामवेगिकता के कुछ मुख्य पहलुओं के साथ, और यह महत्वपूर्ण है, एक भावनात्मक योग्यता के रूप में स्पष्ट संवाद। सामवेगी व्यक्तियां अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और सीधे रूप से संवाद कर सकती हैं। यह स्पष्टता समझ को बढ़ावा देती है और विचारशील संवाद से उत्पन्न होने वाली भ्रांतियों को रोकने में मदद करती है। सम्मानपूर्ण सीमा स्थापना। सामवेगिकता में व्यक्ति व्यक्तिगत सीमाओं को स्थापित और बनाए रखने में सक्षम होता है। इसका मतलब है कि अपनी सीमाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करना, दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना। यह स्वस्थ संबंधों और प्रभावी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। संघर्ष समाधान। सामवेगिकता संघर्ष समाधान में एक मूल्यवान कौशल है। यह व्यक्तियों को समस्याओं को निर्माणात्मक रूप से संबोधित करने, अपने चिंताओं को व्यक्त करने और सामंजस्यपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने में सहायक होता है। इससे सकारात्मक संबंधों को बनाए रखने और नकारात्मक भावनाओं को कम करने में मदद होती है। बढ़ी आत्मसम्मान। सामवेगी होना उच्च आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। जब व्यक्तियां अपने विचार व्यक्त करने और अपनी आवश्यकताओं के लिए खड़े होने में आत्मविश्वास महसूस करती हैं, तो उनका सकारात्मक आत्मचित्र होने की संभावना है और उन्हें समग्र कल्याण में अधिक अनुभव होता है। कम स्ट्रेस। अपने विचारों या आवश्यकताओं को दबाना, सक्रिय होना या उन्हें आक्रामक रूप से व्यक्त करना तनाव और उत्सुकता का कारण बन सकता है। विपरीत, सामवेगिकता इन भावनाओं को नियंत्रित और निर्माणात्मक रूप में छोड़ने में मदद करती है, तनाव की संभावना को कम करती है। बेहतर निर्णय लेना। सामवेगी व्यक्तियां निर्णय लेने के प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए अधिक संभावनाएं हैं। वे अपने विचार व्यक्त करते हैं, विचारों में योजना करते हैं और चर्चाओं में भाग लेने के लिए तैयार हैं। इससे सुधारित निर्णय और एक और शामिल और सहयोगी वातावरण की ओर ले जाता है। सकारात्मक प्रभाव। सामवेगी व्यक्तियां अक्सर उन आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। वे आत्मविश्वास देती हैं, सुधारित संवाद को प्रोत्साहित करती हैं और समर्थन और समर्पण से भरा एक समर्थ और सम्मानयुक्त सामाजिक और पेशेवर वातावरण में योगदान करती हैं। पेशेवर सफलता। सामवेगिकता कार्यस्थल में एक मूल्यवान संपत्ति है। जो अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं और पेशेवर संबंधों में कुशलता से नेविगेट कर सकते हैं, वे अपने करियर में आगे बढ़ने की संभावना है। संक्षेप में, सामवेगिकता एक मौलिक भावनात्मक योग्यता है जो प्रभावी संवाद, स्वस्थ संबंध और व्यक्तिगत कल्याण में योगदान करती है। सामवेगिकता को विकसित और अभ्यास करना व्यक्तिगत और पेशेवर स्थितियों में और भी संतुष्टि प्रदान कर सकता है। आत्मधारणा, आत्मसम्मान और आत्ममान के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आत्ममान विकसित करने के लिए रणनीतियों का वर्णन कीजिए। आत्मधारणा, आत्मसम्मान और आत्ममान को भिन्न करने के बाद हम आत्ममान विकसित करने के लिए रणनीतियों का वर्णन करेंगे। आत्मधारणा। परिभाषा। आत्मधारणा उस समग्र धारणा या समझ को सूचित करती है जो किसी व्यक्ति को उसके बारे में होती है। इसमें विश्वास, मूल्य, क्षमताएं और व्यक्तित्व गुण समाहित होते हैं।
उदाहरण, किसी की सकारात्मक आत्मधारणा उसे कुशल, दयालु और क्षमाशील मान सकती है, जबकि किसी की नकारात्मक आत्मधारणा उसे अयोग्य या अक्षम मान सकती है। आत्मसम्मान। परिभाषा। आत्मसम्मान आत्मधारणा का मूल्यांकनात्मक हिस्सा है। इसमें व्यक्ति के आत्ममूल्य और स्वीकृति की दर्जा होती है। इसमें आत्ममूल्य और स्वाभिमान की भावनाएं शामिल हैं। उदाहरण, उच्च आत्मसम्मान अपने आत्मा का सकारात्मक मूल्यांकन है, जिससे आत्मनिर्भरता और सफलता की भावना होती है। विपरीत, कम आत्मसम्मान आत्मसंदेह और अयोग्यता की भावना का कारण हो सकता है। आत्ममान। परिभाषा। आत्ममान एक व्यापक शब्द है जो आत्मधारणा और आत्मसम्मान दोनों को समाहित करता है। इसमें व्यक्ति की भीतर की दृष्टि और भावनाएं शामिल होती हैं जो उसके आत्मा की दिशा में होती हैं। उदाहरण, एक सकारात्मक आत्ममान वाला व्यक्ति केवल सकारात्मक आत्मधारणा और उच्च आत्मसम्मान ही नहीं रखता है, बल्कि वह खुद के साथ दयालुता और सम्मान से व्यवहार करता है। आत्ममान विकसित करने के लिए रणनीतियाँ। सकारात्मक पुनरावृत्तियाँ। सकारात्मक आत्मवार्ता में रहें और सकारात्मक विश्वासों को स्थायिता देने के लिए पुनरावृत्तियों का उपयोग करें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें स्वार्थ मूल्य को बढ़ावा देने वाली पुनरावृत्तियों के साथ बदलें। यथासंभव लक्ष्य तय करें। अपनी क्षमताओं और रुचियों के साथ मेल खाते हुए संभावना योजनाएं बनाएं। इन लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। स्वकृपा। अपने आप के प्रति दया और समझदारी बनाए रखें, खासकर हानि या कठिनाइयों के समय। खुद को उसी करुणा और सहानुभूति के साथ व्यवहार करें जो आप एक दोस्त के साथ समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। साफल्यों का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों को मान्यता दें और उन्हें साझा करें, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। अपनी सफलताओं को पहचानना सकारात्मक स्वच्छवि को मजबूती प्रदान करता है और स्वमूल्यांकन में योगदान करता है। स्वयं जागरूकता को बढ़ावा दें। अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझें और उन्हें कठोर निर्णय के बिना स्वीकार करें। यह आत्मविकास के लिए एक उपकरण के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, बिना किसी निंदा के। सकारात्मक संबंध बनाएं। समर्थन करने वाले सामाजिक नेटवर्क बनाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊर्जा देते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। सकारात्मक संबंध स्वमूल्यांकन में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। स्वदेखभाल का पालन करें। अपने शारीरिक, आत्मिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वदेखभाल गतिविधियों को प्राथमिकता दें। खुद की देखभाल करना आत्ममूल्य में एक शक्तिशाली संदेश पहुंचाता है। पेशेवर समर्थन प्राप्त करें। यदि आप आत्ममान में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो एक चिकित्सक या सलाहकार से सहायता प्राप्त करना विचार करें। पेशेवर समर्थन से सकारात्मक आत्मसमझ और विकसित करने के लिए मूल्यबद्ध परिचय और रणनीतियाँ प्रदान कर सकता है। ध्यान रखें कि आत्ममान विकसित करना एक लगातार प्रक्रिया है जो स्वचिंतन, स्वीकृति और सकारात्मक संबंध बनाए रखने में शामिल है। सामवेगिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। सामवेगिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता से तात्पर्य है कि कुछ मुखौटे, इशारे और आवाजें जो मौलिक भावनाओं से जुड़ी होती हैं, विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में पहचानी और समझी जाती हैं। यह धारणा मनोविज्ञानी पॉल एकमन और उनके सहयोगियों के काम के माध्यम से प्रमुखता प्राप्त कर चुकी है, जो ने 1960 और 1970 में अनुसंधान किया। एकमन के अनुसार, उनके अनुसंधान ने 6 मौलिक भावनाओं की पहचान की जो सर्वसामान्य मानी जाती हैं: खुशी, दुख, भय, क्रोध, आश्चर्य और घृणा। उनके अनुसार ये भावनाएं विभिन्न संस्कृतियों में समरूपता से व्यक्त होती हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग इन अभिव्यक्तियों को पहचान और व्याख्या कर सकते हैं, यदि उन्हें विशिष्ट सांस्कृतिक परिचय नहीं है। सार्वभौमिक भावना की समझ में कई महत्वपूर्ण बिंदुएं शामिल हैं। मुखौटे का अभिव्यक्ति। एकमन और उनके सहयोगियों ने पाया कि कुछ मुखौटे किसी विशिष्ट भावना के साथ जुड़े होते हैं और ये अभिव्यक्तियां विभिन्न संस्कृतियों में अत्यंत समरूप हैं। उदाहरण के लिए, हंसी सामान्यतः खुशी से जुड़ी होती है, जबकि मुंह चिढ़ाकर और ब्रो लंबा करना क्रोध या दुख से जुड़ा है। सांस्कृतिक प्रदर्शन नियम। हालांकि मौलिक अभिव्यक्तियां सर्वसामान्य मानी जाती हैं, भावनाएं कैसे प्रदर्शित या दबाई जाती हैं, इस पर सांस्कृतिक निर्देशांक आधारित विभिन्नताएं हो सकती हैं। सांस्कृतिक प्रदर्शन नियम निर्दिष्ट करते हैं कि किस सामाजिक संदर्भ में और कैसे भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए। इन विभिन्नताओं के बावजूद
मौलिक मुखौटे स्वयं संरूप रहते हैं। प्राचीनिक दृष्टिकोण। भावना की सार्वभौमिकता को अक्सर प्राचीनिक दृष्टिकोण से समझाया जाता है। यह धारणा है कि ये अभिव्यक्तियां मानवों को उनके सामाजिक पर्यावरण में सहायक यंत्रों के रूप में विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए, दूसरों में भय को तेजी से पहचानने की क्षमता ने संभावित खतरों की पहचान में प्राचीनिक लाभ प्रदान किया हो सकता है। अंतरसांस्कृतिक अध्ययन। अनुसंधानकर्ताओं ने सार्वभौमिक भावना की जांच के लिए कई अंतरसांस्कृतिक अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के प्रतिभागियों को शामिल किया गया है और परिणाम सामान्यत मौलिक भावनाएं सर्वसामान्यता की धारणा को समर्थन करते हैं। तंतुतंतु तंत्रिकी। कुछ अनुसंधानकर्ता यह तर्क देते हैं कि भावना की सार्वभौमिकता मानवों के बीच साझा तंतुतंतु प्रक्रियाओं में आधारित है। मानव मस्तिष्क, विशेषकर लिम्बिक सिस्टम, की संरचना और कार्यक्षमता भावनात्मक प्रसंस्करण और अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भावनात्मक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता की समझ का अनुसंधान ने मनोविज्ञान, मानवशास्त्र और संवाद जैसे क्षेत्रों में व्यापक प्रभावों का सुझाव दिया है। यह सुझाव देता है कि कुछ भावनाएं हमारे साझा मानव अनुभव का हिस्सा हो सकती हैं, सांस्कृतिक और भाषातांत्रिक अंतर देखे बिना। आत्म अभिप्रेरणा के उपघटक पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। आत्म अभिप्रेरणा एक बहुपक्षीय अवधारणा है जिसमें विभिन्न उपघटक शामिल हैं। ये उपघटक एक साथ काम करते हैं ताकि व्यक्ति को लक्ष्य तय करने, उन्हें हासिल करने, चुनौतियों को पार करने और व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की कड़ी में टिका रहने की प्रेरणा मिले। यहाँ आत्म अभिप्रेरणा के कुछ प्रमुख उपघटक हैं। लक्ष्य और उद्देश्य। स्पष्टता। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। संबंध। लक्ष्य व्यक्तिगत मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ मेल खाते हैं। चुनौतीपूर्ण, महत्वपूर्ण लेकिन योजना बनाने वाले लक्ष्य प्रेरित कर सकते हैं। आंतरजन्य प्रेरणा। उत्साह। किसी कार्य या लक्ष्य के लिए वास्तविक रुचि और उत्साह। स्वतंत्रता। अपने क्रियाओं में नियंत्रण महसूस करना और एक के क्रियाओं में विकल्प की भावना। मास्टरी। व्यक्तिगत विकास के लिए कौशल में सुधार और विकास की इच्छा। आत्मक्षमता। कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए अपनी क्षमता में आत्मविश्वास। पूर्व सफलताएं। पूर्व में प्राप्त सफलताओं का पुनरावलोकन आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। आशावाद। सकारात्मक दृष्टिकोण से लक्ष्य हासिल करने की आशा है। सहनशीलता और पुनर्निर्माण। सहयोग। प्रतिबद्ध रहने और अड़चनों को पार करने की क्षमता। पुनर्निर्माण। असफलता से पलटना और असफलताओं से सीखना। आत्मनियंत्रण। समय प्रबंधन। कार्यों और प्राथमिकताओं के लिए समय का कुशलता से आवंटित करना। सुविधा का तालाबंदी। लंबे समय तक के लाभ के लिए तत्परी से सुविधा का तालाबंदी करना। सततता। चलती रहने के लिए आदतें बनाना और बनाए रखना। सकारात्मक दृष्टिकोण। आशावाद। आशावादपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रेरित करता है। कृतज्ञता। जो है उसे मूल्यांकन करना सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए। सावधानी। वर्तमान क्षण पर होना और एकाग्रता से ध्यान देना। आत्मजागरूकता। मूल्यों को समझना। लक्ष्यों को व्यक्तिगत मूल्यों और सिद्धांतों के साथ मिलाना। शक्तियों और कमजोरियों की पहचान। शक्तियों का उपयोग करना और कमजोरियों का सामना करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। प्रभावी स्वायत्त नियंत्रण के लिए भावनाओं को पहचानना और प्रबंधन करना। बाह्य प्रेरणाएं। पुनर्निर्माण। अन्य लोगों के प्रशंसा और सराहना से प्रेरित हो सकता है। पुरस्कार और प्रोत्साहन। वास्तविक पुरस्कार या सकारात्मक परिणाम मोटिवेटर के रूप में कार्य कर सकते हैं। सामाजिक समर्थन। दोस्तों, परिवार या सहयोगी से प्रेरणा और समर्थन। सतत सीखना। जिज्ञासा। नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की इच्छा। समन्वय। अनुभवों से सीखने और रणनीतियों को समायोजित करने की इच्छा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। जवाबदेही। अपने क्रियाओं और परिणामों का स्वामित्व करना। पूर्वरुचित व्यवहार। प्रारंभ करना और गतिविधियों को सकारात्मक रूप से चलाना बर्दाश्त करना, ठहरने की बजाय। ये उपघटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यक्तियां अपने व्यक्तित्व, परिस्थितियों और लक्ष्यों के आधार पर विभिन्न पहलुओं पर प्राथमिकता दे सकती हैं। इन तत्वों को विकसित और पोषित करना स्वप्रेरणा के लिए मजबूत आधार का संदर्भ प्रदान कर सकता है।